Hey guys, welcome back to my channel Jagdamba English Classes. Here I am Nirmal, your teacher and your friend. My dear students, हमारी ये थर्ड वीडियो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। पहली दो वीडियो में हम कुछ रूल अपलोड कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने देखी होगी और आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आज हम आगे के रूल को समझने की कोशिश करेंगे और उनको एक इजी मेथड से करने की भी कोशिश करेंगे। हमने 12 रूल कर लिए थे। आज रूल नंबर 13 में हम कुछ अलग से और काम करने वाले हैं। ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना 13 नंबर रूल देखते हैं। 13 रूल नंबर बोलता है कि अगर कोई भी सेंटेंस मैनी से शुरू हो जाए, अ गुड मैनी से शुरू हो जाए, अ ग्रेट मैनी से शुरू हो जाए, कोई भी सेंटेंस मैनी से स्टार्ट हो, ए ग्रेट मैनी से स्टार्ट हो, अ गुड मैनी से स्टार्ट हो, देन यह हमारा सेंटेंस में एक अनिश्चित संख्या को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स अनसर्टेन नंबर को ये दिखाता है। और जब अनसर्टेन नंबर को दिखाया जाता है तो वर्ब हमेशा ही क्या लेगा? प्लूरल लेगा। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। मैनी होता है कई, और गुड मैनी होता है एक बहुत से, और एक ग्रेट मैनी होता है बहुत सारे, और मैनी ऑफ देम होता है उनमें से कई। तो अगर हमारा सेंटेंस इन चारों ही वर्ड से लेकर शुरू होता है तो वो हमेशा ही अनसर्टेन नंबर को दिखाता है, और अनसर्टेन नंबर को दिखाने के लिए ही वर्ब हमेशा प्लूरल यूज होती है। अब इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। मैनी को लेकर चले हैं हम। मैनी होता है कई। मैनी आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। कई जो हैं वो एब्सेंट में क्या हैं? कई जो बच्चे हैं वो क्या है? क्लास में एब्सेंट हैं। तो यहाँ पर ये हमारा अनसर्टेन संख्या को मीन्स अनिश्चित संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। कई मतलब हमें नहीं पता कि निश्चित कितने हैं। हमने जैसे क्लास को देखा और उनमें से बोल दिया भाई बहुत कई बच्चे ही एब्सेंट हैं। कई बच्चे मीन्स हमने वहां पर काउंटिंग नहीं की है, अनिश्चित संख्या है। देन वहां पर हमारी जो वर्ब है वो क्या आएगी भाई? हमारी आएगी प्लूरल। मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड। अब हैव क्या है? हमारी प्लूरल वर्ब है। तो मैनी जो जिससे भी लग गया हमारा सेंटेंस वो क्या लेगा? वर्ब हमेशा प्लूरल लेगा। अ गुड मैनी ऑफ हैव गॉन टू शिमला। तो यहाँ पर हमारी वर्ब क्या ली? वर्ब हमारी ली भाई प्लूरल। एक गुड मैनी ऑफ जो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट बना है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारी अनसर्टेन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स व्हाई हमारी जो वर्ब लगेगी वो कैसी लगेगी? हमारी प्लूरल लगेगी। अब मैंने मैनी ऑफ देम से और देम के लिए मैंने यूज कर दिया क्रिमिनल्स। मैनी ऑफ द क्रिमिनल्स हैव अरेस्टेड। हैव क्या है? यहाँ पर वर्ब जो है वो प्लूरल है। तो ये हमारा रूल नंबर 13 ये कहता है कि अगर कोई भी सेंटेंस मैनी ऑफ देम, अ गुड मैनी ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ से स्टार्ट होता है तो वो हमारी अनिश्चित संख्या को रिप्रेजेंट करता है। दैट हम वहां पर जो वर्ब लगाएंगे वो कैसी लगाएंगे भाई? प्लूरल। अब जो हमारा रूल नंबर 14 है वो भी मैनी से ही स्टार्ट होगा, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? अगर मैनी के बाद आ जाए हमारा ए या फिर एन, और उसके बाद आ जाए हमारा कोई भी काउंटेबल नाउन, देन हमारा जो संख्या होगी वो निश्चित होगी और हमारी वर्ब जो होगी वो हमारी सिंगुलर ही लगेगी। क्योंकि जहां बात काउंटेबल काउंट करने की आती है वहां पर वर्ब कैसी लगेगी भाई? सिंगुलर। आइए 14 नंबर रूल को भी देख लेते हैं। मैंने बोला मैनी के बाद या तो ए दिख जाए या एन दिख जाए। मैनी के बाद ए हो या एन हो और उसके बाद आ जाए कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और वो हमारी वर्ब उसके साथ कौन सी लेगा? वो भी सिंगुलर ही लेगा। ओके, तो हमें दोनों में ही डिफरेंस का पता होना चाहिए। मैनी के बाद अगर ए और एन लगता है तो हम क्या लेंगे? वर्ब हमारी सिंगुलर। अगर मैनी ऑफ देम, मैनी ऑफ दिस, ए ग्रेट मैनी ऑफ, ये सब चीजें आ जाए मतलब कि
ए और एन ना लगे देन वो प्लूरल लेगा, अगर ए और एन लग गया तो हमारी सिंगुलर लेगा। देखो भाई, इसका भी एक छोटी सी ट्रिक आपको बता रही हूँ। ए क्या होता है? ए मीन्स होता है एक, एन मीन्स भी तो क्या होता है? एक। जो एक चीज को रिप्रेजेंट करे, सिंगल चीज को रिप्रेजेंट करे तो वर्ब भी तो सिंगल ही लेगा, ठीक है। और जो ज्यादा को रिप्रेजेंट करे तो वर्ब हमारी प्लूरल लगेगी। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा। मैनी अ बॉय, अ हमारी सिंगुलर, बॉय सिंगुलर हमारा क्या है? काउंटेबल नाउन। गोज वर्ब हमारी सिंगुलर। टू स्कूल इन टाइम, मैनी एन लग गया भाई, मैनी के बाद आया एन, एन के बाद आया हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी ऑरेंज, ऑरेंज के बाद लग गया हमारा वर्ब जो है क्या है? हमारी सिंगुलर लगेगी, वो आ जाएगा भाई यहाँ पे। मैनी एन ऑरेंज वॉज रूटेड, तो यहाँ पर क्या लगेगा भाई? वर्ब हमारी सिंगुलर ही लगेगी अगर मैनी के बाद ए और एन का यूज होता है तो, और नहीं होता है तो वो अनसर्टेन संख्या को मतलब अनिश्चित संख्या को बताएगा, और जब वो अनिश्चित संख्या को बताएगा तो वर्ब भी हमारी प्लूरल लगेगी। आइए रूल नंबर 15 देख लेते हैं। 15 रूल नंबर बोलता है हमारे सेंटेंस जो है स्टार्ट हो जाए हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन से, और इंडेफिनिट प्रोनाउन में मैं रिकॉल करा देती हूँ कौन कौन से वर्ड आते हैं। वो वर्ड आते हैं एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन। तो ये सभी जो हैं एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, एनीवन, समवन, नो वन, ये हमेशा ही हमारे जो सब्जेक्ट में प्रोनाउन होंगे, वो हमारे सेंटेंस में जो प्रोनाउन होंगे वो कौन से लेंगे? वो होंगे ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, इनसे रिलेटेड। इट इटसेल्फ नहीं होगा भाई इसमें। किसमें? इंडेफिनिट प्रोनाउन में। अगर यहाँ पर एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन आ जाए तो ये हमारे उसमें हमारे सेंटेंस में प्रोनाउन कौन कौन से लेंगे? ही, हिज, हिम और हिमसेल्फ। देन ये जब हम एक ही हिज एक के लिए, हिम एक के लिए, हिमसेल्फ एक के लिए, मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे तो वर्ब भी कैसी? सिंगुलर। ओके, तो बाय एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एवरीवन शुड लव हिज कंट्री, एवरीवन शुड। एवरीथिंग लुक्स, वर्ब जो है हमारी सिंगुलर, ब्यूटीफुल। तो क्या है? जो भी हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होंगे वहां पर हमारी जो वर्ब है वो सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हुए सिंगुलर वर्ब ही लेगी। ओके, और जहां बात आती है आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने की, बेटा बिल्कुल भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है। दोनों में से एक चीज दी होगी, एक सिंगुलर होगी और एक प्लूरल होगी। आपको रूल याद होना चाहिए, आपको सिंगुलर भरना है या प्लूरल भरना है, और कुछ नहीं करना। बस रूल आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। भाई वो किससे स्टार्ट हुआ था, वहां पर मैडम ने क्या रूल बताया था, क्या लिखवाया था। आपको ये रूल थोड़े से 2-4 बार, 5-10 बार, जब भी आपको खाली टाइम मिले, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैठ के वीडियो देख लो, और आपके दिमाग में जितना वो रिकॉल होएगा, बार बार आप देखोगे उसको, तो क्या होगा भाई, आपको वो रूल जो है बिना कोई झंझट किए आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। और जब माइंड में रूल ही सेट हो गए तो आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं हो सकता। ओके, तो चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 16। अब हमारी बारी आती है नंबर की। अगर हमारा सेंटेंस शुरू हो जाए अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, a good number of, then a large number of, तो वो हमारी संख्या होगी अनिश्चित। मतलब ये a number of, a large number of, a great number of हमारी संख्या को अनिश्चित शो करेंगे, मतलब अनिश्चित संख्या के बारे में बताएंगे। और जब अनिश्चित संख्या के बारे में बताया है तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, मैनी ऑफ देम में, मैनी ऑफ में, तो वो वर्ब कैसी लेंगे? प्लूरल। क्या बताया कि अगर कोई भी सब्जेक्ट हमारी संख्या को अनिश्चित संख्या के लिए शो करता है, दिखाता है, तो वर्ब उसकी प्लूरल ही रहेगी। ओके, यहाँ पर मैनी ऑफ में भी आपने देखा संख्या जो थी अनसर्टेन थी, और यहाँ पर अ नंबर ऑफ में, अ लार्ज नंबर ऑफ में और अ ग्रेट नंबर ऑफ में हमारी संख्या क्या है?
अनिश्चित है और अनिश्चित दिखा रहा है, दैट्स वाई हमारी वर्ब कैसी लगेगी बेटा, प्लूरल लगेगी। तो देखिए इसके एग्जांपल से भी देख लेते हैं। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, देखो भाई अनिश्चित संख्या को दिखाया, वर्ब कैसी लगी, प्लूरल। ओके, हुआ माइंड में क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं। मैंने 17 रूल को इसी 16 रूल से कंबाइन करके दिखाया। क्यों दिखाया, क्योंकि यहाँ भी नंबर है, यहाँ भी नंबर है। बस आपको इतना माइंड में रखना है, अगर हमारा जो सेंटेंस है अ नंबर से पहले ए आ जाए, अ ग्रेट नंबर, अ नंबर ऑफ, अ गुड नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, आ जाए मतलब ए आ जाए, तो हमारी संख्या जो होगी वो अनिश्चित। अगर आ जाए द नंबर ऑफ, तो हमारी संख्या होगी निश्चित। और जब निश्चित यानी कि काउंटेबल, दैट्स वाई हम उसके बाद क्या लगाएंगे भाई, वर्ब भी हमारी सिंगुलर। अब देखिए, द नंबर ऑफ किसको रिप्रेजेंट करता है, सर्टेन नंबर को यानी कि निश्चित संख्या को, तो वर्ब हमारी कैसी, सिंगुलर। द नंबर ऑफ बॉयज, यहाँ पर बॉयज है, बॉयज को देखकर आप क्या कहोगे, भाई ज्यादा लड़के हैं, हम क्या है वर्ब इसमें प्लूरल लगाएंगे। लेकिन बेटा हम तो इसको देखेंगे, द नंबर ऑफ को, द नंबर ऑफ एक निश्चित संख्या को शो करता है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पर वर्ब कैसी लगाएंगे, हमारी सिंगुलर। तो मैंने क्या लगाया, इज 40 यानी इज जो है हमारी सिंगुलर वर्ब को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमने दोनों में देखा कि अ लग जाए नंबर से पहले, अ लार्ज नंबर, अ ग्रेट नंबर, अ नंबर, देन हमारी संख्या कैसी, अनिश्चित, और वहां एक ही जगह पर लग जाए द, तो हमारी संख्या कैसी, निश्चित। और निश्चित के लिए सिंगुलर और अनिश्चित के लिए प्लूरल। ओके, फिर हमारा रूल नंबर 18 बोलता है, अगर हमारा जो सेंटेंस है वो शुरू हो जाए बोथ ऑफ से, सेवरल ऑफ से, वेरियस ऑफ से, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमेशा ही प्लूरल रहेगा। और प्लूरल जो हमारा सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी लेगा, तो इसका भी हमारा बोथ ऑफ स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, जो हमारे बोथ ऑफ दोनों के दोनों जो स्टूडेंट्स हैं दोनों के दोनों ही इंटेलिजेंट हैं। जब हम वेरियस, सेवरल, बोथ लेते हैं तो वो कईयों को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक को नहीं करते। तो हमारी जो वो सब्जेक्ट ही हमारा प्लूरल होगा, तो हमारी वर्ब कैसी लगेगी, वो भी प्लूरल लगेगी, तो उनके साथ हमारी वर्ब प्लूरल लगेगी। तो ये कुछ हमारे 5 जो भी हमने 18 नंबर तक कर लिए हैं आज, और कल हमने किए थे 12 तक खत्म, आज हमने 6 और रूल कर लिए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और रूल लेकर आएंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, आप लोगों के लेवल पे बनाई गई है, क्योंकि हम यहाँ कोई कंपटीशन एग्जाम को क्रैक नहीं कर रहे हैं बेटा, हम अपनी स्कूलिंग कर रहे हैं। स्कूलिंग की जो एजुकेशन है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बेसिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा जो चैनल है वो स्कूल वाले बच्चों के लिए है, ना कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चों के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो लेवल है हमेशा हाई ही रखते हैं, वो बेसिक से कभी नहीं उठाते। और हम तो क्या से उठा रहे हैं, बेसिक से, क्योंकि बच्चों को जब तक बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो एडवांस तक नहीं जा सकते। तो आज की वीडियो हम यहीं इसी नंबर पर, रूल नंबर 18 पर ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट जो रूल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आज के लिए इतना ही। वीडियो जो है देखते रहिए, समझते रहिए, लाइक करते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।